Hello everyone, welcome back to Biocentra Sciences. Today we will discuss about the difference between prokaryotes and eukaryotes. इसका एक पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो पहले अगर आप आगे के लेक्चर्स को अच्छे से समझना चाहते हैं तो पहले पार्ट 1 को जरूर देख लीजिएगा. चलिए लेट्स डिस्कस. So this is the prokaryotic cell and this is the eukaryotic cell. प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर को भी ऑलरेडी मैंने कंप्लीट डिटेल में डिस्कस किया है, जो कि वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, आप चाहें तो देख सकते हैं. सो कैरेक्टर्स प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स. तो मैंने एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो उसके आगे से हम कंटिन्यू करेंगे. तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं कि नहीं होते हैं, इनके बेसिस पे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को हम डिफाइन करते हैं. जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं. और राइबोसोम्स सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट मीन्स राइबोसोम जो है, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट का मतलब ये होता है कि राइबोसोम्स जो है सेंट्रीफ्यूगेशन करने के टाइम कितने रेट से सेडिमेंट होता है, कितने रेट से सेटल डाउन होता है, उसको हम सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट बोलते हैं. तो प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70 एस टाइप्स होते हैं, यूकैरियोट्स में जो होता है वो 80 एस टाइप्स होता है. 80 एस टाइप होते हैं. और फिर जो है 70 एस टाइप में जो राइबोसोम है फर्दर डिवाइडेड होते हैं 30 एस और 50 एस में. और जो यूकैरियोट्स में होता है राइबोसोम 60 एस और 40 एस में डिवाइडेड होता है फर्दर. यूकैरियोट्स को प्रोकैरियोट्स को जो राइबोसोम होता है वो स्मॉलर होता है, और यूकैरियोट्स का जो होता है वो लार्जर होता है. जो 50 एस सब यूनिट होती है 70 एस की, वो लार्जर होती है, और 30 वाली स्मॉलर होती है. इसमें 80 एस वाले में मतलब यूकैरियोट्स में जो 60 एस होती है वो लार्जर होती है, 40 एस जो होती है वो स्मॉलर होती है. जो राइबोसोम्स की लोकेशन होती है जो प्रोकैरियोट्स में, फ्री इन दी साइटोप्लाज्म और बाउंड टू दी मेम्ब्रेन. मतलब जो राइबोसोम्स है वो फ्रीली साइटोप्लाज्म में रहता है या तो मेम्ब्रेन से बाउंड रहता है राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स में. और यूकैरियोट्स में राइबोसोम जो होते हैं वो अटैच रहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच रहता है. क्यों इसमें प्रोकैरियोट्स में? क्योंकि कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक नहीं प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स में. इसीलिए प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट रहते हैं, या तो मेम्ब्रेन सेल की मेम्ब्रेन से बाउंड रहते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है, लेकिन यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है. गोल्जी बॉडी गोल्जी बॉडी जो है प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट. फर्दर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है, लेकिन यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है. क्योंकि मेम्ब्रेन बाउल ऑर्गेनल्स है तो जाहिर सी बात नहीं प्रेजेंट होगा, और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होगा. जो मेसोसोम्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में, लेकिन यूकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं. तो मेसोसोम का फंक्शन क्या होता है कि परफॉर्म द फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडीज एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑल्सो हेल्प्स इन द सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन. तो जो मेजो जैसे कि यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडी का जो काम होता है वो काम जो है यहाँ पे मेसोसोम करता है प्रोकैरियोट्स में. जो माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है रिस्पिरेशन करवाने का, तो प्रोकैरियोट्स में जो रिस्पिरेशन होती है वो मेसोसोम करवाता है. गोल और क्या करवाता है, गोल्जी बॉडी की तरह भी एक्ट करता है प्रोकैरियोट्स में. और एक काम करवाता है मेसोसोम्स, जब सेल डिवीजन होती है प्रोकैरियोट्स में उस टाइम पे जो क्रोमोसोम्स होता है उनके सेपरेशन करवाने में हेल्प करते हैं मेसोसोम्स. लाइसोसोम्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में, लेकिन प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोट्स में. पेरोक्सिसोम्स जो होते हैं वो भी एब्सेंट होते हैं यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं. क्लोरोप्लास्ट जो है वो एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स में, लेकिन जो है क्लोरोफिल स्कैटर्ड इन द साइड, लेकिन जो क्लोरोफिल होती है वो इनके साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड रहती है. और यूकैरियोट होता है जो प्लांट्स होते हैं बेसिकली उसमें क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है, लेकिन एनिमल्स में जो है वो क्लोरोप्लास्ट देखने को नहीं मिलता है. सो दैट्स ऑल फॉर टूडेज लेक्चर. अभी और भी डिफरेंसेस बचे हुए हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के, जिसको हम आगे फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.